महापुरुषों के द्वारा जो विग्रहों की स्थापना होती है वो सचल होते हैं। ये लीला करके भगवान ने दिखाया जो भी विग्रह होते हैं महापुरुषों के द्वारा, जहां पर उनके साथ अनेक प्रकार के खेल हुए, उन महापुरुषों के जाने के बाद भी उन विग्रहों में वही पावर होती है, लेकिन कोई ऐसा योग्य पुजारी सेवक नहीं होता, इसलिए लीला प्रकट नहीं होती। और ये आवेश तब तक रहते हैं जब तक उनकी नित्य पूजा सेवा आरती हो रही हो, नित्य भोग लगता हो। यदि श्री विग्रहों को कोई भोग लगाना बंद कर दे, आरती करना बंद कर दे, तब वो सिद्ध महापुरुषों की जो पावर है वो तब बंद हो जाती है। तब वो केवल मूर्तियां हो जाती है, फिर वो ठाकुर जी नहीं रहते, फिर वो मूर्ति बन गई जैसे दुकान में रखी मूर्ति, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सिद्ध महापुरुषों के द्वारा स्थापित या स्वयं प्रकट जो ठाकुर जी, जो स्वयं प्रकट ठाकुर जी हैं, उनके लिए नियम नहीं है। जो स्थापित ठाकुर जी हैं उनके लिए नियम है। यदि उनकी सेवा पूजा ना हो तो जो भगवान का अवतरण होता है श्री विग्रहों में, वो फिर वहां से अंतर्हित हो जाते हैं भगवान की शक्ति। इसलिए जहां भी मंदिरों में विग्रहों की स्थापना होती है वहां पर नित्य प्रति पूजा का विधान, उसी विधान से जो विधान संत बता गए, उसी विधान से सेवा पूजा आरती राग भोग होता रहेगा। तो फिर कोई ना कोई ऐसा आने वाली पीढ़ी में अपने आप ही भगवान अपनी लीला को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई योग्य अधिकारी बना देते हैं और फिर दोबारा से लीला प्रकट होती है। और कुछ समय के बाद फिर लीला बंद, सेवा पूजा होती रहेगी, क्योंकि इतना ऊंचा योग्य अधिकारी सेवक नहीं। फिर कई पीढ़ियों के बाद यदि इसी प्रकार सेवा पूजा चलती रही, कई पीढ़ियों के बाद फिर कोई ना कोई ऐसा प्रेमी योग्य भगवान पैदा कर देते हैं और फिर वो लीला प्रारंभ हो जाती है। एक नियम है। तो पिसी मां के बाद ऐसा कोई योग्य प्रेमी रसिक नहीं मिला, इसलिए लीला प्रकट रही। और जो ही रसिक भक्त संत आई, बाई जी तुरंत सिद्ध कर दिया कि यहां जो मूर्ति है वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात महाप्रभु जी का स्वरूप है, उनमें चेतना है। इसलिए जब जब बाई जी आई तब ये खेल हुए, हर बार आवेश होता था। तो जितने भी ब्रज के नहीं, ब्रज से बाहर में जितने भी श्री विग्रह है, दो प्रकार की स्थापना होती है। एक तो विप्रों के द्वारा कर्मकांड की रीति से, चाहे वैदिक रीति हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे तांत्रिक रीति हो, उस रीति से मंदिरों की स्थापना होती है। नगर नगर, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सब जगह, हर शहर में भारत है तो सब जगह होती है। लेकिन जो संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो स्थापित है, उनकी और महिमा है। स्वयं प्रकट जैसे बांके बिहारी जी हैं, राधा रमण लाल जी हैं, बरसाने में राधा रानी है, गिरिराज जी हैं, ये स्वयं प्रकट जो श्री विग्रह है, इनमें जो पावर है ये साक्षात भगवान का रूप है और खेल करते हैं। किताबें आपको मिल जाएंगी बांके बिहारी के चमत्कार। तो जो संतों के द्वारा प्रतिष्ठित या जो सिद्ध विग्रह स्वयं प्रकट है, वो 1 2 3 4 पीढ़ी के बाद स्वयं ही कोई ना कोई सिद्ध अपनी सेवा में ले लेते हैं, ऐसा संयोग बना देते हैं, फिर वो लीला प्रकट होती है। जब तक वो सिद्ध संत पुजारी के रूप में है तब तक लीला चलती है। उसके बाद उनके सिर छोड़ने के बाद में तो फिर आगे कोई गारंटी नहीं कि ऐसा योग्य कोई हो जाए पुजारी। यदि नहीं है तो 2 4 पीढ़ी के बाद फिर कोई ना कोई योग्य ऐसा पुजारी भगवान अपने पास योग्य रख लेते हैं या योग्यता दे देते हैं, फिर वो लीला प्रकट हो जाती है। जैसे काली मंदिर में कलकत्ता श्री परमहंस देव जी क्या क्या खेल चलते थे, उसके बाद नहीं फिर कोई ऐसा योग्य आता है। तो जितने भी श्री विग्रह हैं जो महापुरुषों के द्वारा, उन्हीं के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, आम नहीं, जो महापुरुषों के द्वारा स्थापित है या जो स्वयं प्रकट श्री विग्रह है, तो 1 2 4 पीढ़ी के बाद कोई ना कोई ऐसा योग्य वहां आ जाता है जिसके द्वारा भगवान प्रेम के खेल करते हैं और दुनिया को सिद्ध करते हैं कि अब भी यहां पर साक्षात वही लीला, क्योंकि महापुरुषों के जाते ही वो लीला तो हो नहीं पाता, फिर लोगों की आस्था श्रद्धा कम होने लगती है। लेकिन 2 4 पीढ़ी के बाद फिर कोई ना कोई ऐसा योग्य अधिकारी मिल जाता है और फिर वो लीला प्रारंभ हो जाती है, फिर भक्ति का प्रचार होता है। और भगवान चाहे सिद्ध श्री विग्रह स्वयं प्रकट हो तब तक चमत्कार नहीं दिखाते जब तक कोई योग्य उनका प्रेमी रसिक संत उनकी सेवा में भक्त ना हो। अब आप पुस्तक पढ़िए बांके बिहारी के चमत्कार, लेकिन वो चमत्कार भगवान के नहीं, वो चमत्कार भावना के हैं और भावना भक्तों की। भक्त हैं तो भगवान के चमत्कार हैं और भक्त नहीं तो कोई चमत्कार नहीं। अब देखिए यहाँ महाप्रभु जी तो कब से स्थापित है,
पिसी माई जब तक थी उनसे मांग मांग के खाते थे, प्रकट हो जाते थे, उनके संग खेलते थे, उनकी गोद में बैठ जाते, लाड़ दुलार करते, सब खेल चलता। उनके जाने के बाद फिर कोई और पुजारी और सेवा में, लेकिन वो लीला नहीं चली। और वो सालों के बाद जब बाई जी पहुंचती है तब फिर लीला प्रारंभ हो गई, अब फिर चमत्कार। तो ये ठाकुर जी श्री विग्रह तभी चमत्कार दिखाते हैं जब योग्य कोई साधक हो, रसिक हो, भक्त हो और श्रद्धा प्रेम के द्वारा सेवा करता हो। हम कभी भी मूर्ति ना माने, कभी पत्थर ना माने, धातु ना माने। मंदिर में जो श्री विग्रह है, जब तक खदान में थे तो पाषाण थे, दुकान में आए तो मूर्ति बन गए, और मंदिर में स्थापित हुए अब वो मूर्ति नहीं, ना पत्थर धातु, अब वो साक्षात श्री विग्रह। श्री विग्रह क्यों कहते हैं? विग्रह का मतलब होता देह, और श्री का मतलब होता है श्री संपन्न, चेतन, शक्ति संपन्न। श्री कहते हैं शक्ति को, शक्ति संपन्न देह, अर्थात मूर्ति नहीं। मूर्ति दुकान में थी और खदान में थी तो पत्थर था। हम लोग ना पत्थर की पूजा करते हैं, हम लोग ना मूर्ति की पूजा करते हैं, हम श्री विग्रह की पूजा करते हैं। जब उस विग्रह में जब श्री आ जाती है, शक्ति आ जाती है, और कैसे आती है? या तो भाव के द्वारा या कर्म कांड की रीति से, मंत्रों के द्वारा। अब कई कहते हैं कि ऐसे कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, पत्थर में कई प्राण होते हैं, और वो तर्क देते हैं यदि मंत्रों से प्राण आ जाए तो जो व्यक्ति मर जाए उसको जिंदा करके दिखाओ, मंत्रों से उसमें प्राण डाल के दिखाओ। लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा केवल भगवान की हो सकती है, इंसान की नहीं। कारण क्या? इंसान कर्मों में बंधा हुआ है। जो व्यक्ति मर गया वो कर्मों के बंधन में, यमराज के, यमदूतों के कर्मों के बंधन में, और कर्मों के बंधन के सार नरक स्वर्ग 84 के चक्कर में कहां गया? वो लौट करके शरीर में नहीं आ सकता। इसलिए मुर्दे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक जगह है और अपने कर्मों में बंधा हुआ है, वो आ नहीं सकता। इसलिए मुर्दे में मंत्र प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए हो जाती है, भगवान किसी के कर्म के बंधन में बंधे नहीं, और भगवान सब जगह है। आत्मा सब जगह नहीं है, लेकिन परमात्मा सब जगह है। तो परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, या वेद मंत्र, पुराणी के मंत्र, तंत्र विद्या से जो मंत्र हमारे शास्त्रों के हैं, उन मंत्रों से भी भगवान बने होते हैं, क्योंकि उन मंत्रों में भी भगवान की शक्ति है। वो वेद मंत्र भी भगवान के ही स्वरूप होते हैं, उनकी श्वास से प्रकट है, भगवत स्वरूप होते हैं ग्रंथ हमारे। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में हो जाती है, वो भी केवल भगवान की, बाकी किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हाँ, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी भी स्थापना हो सकती है मूर्ति में। कैसे? क्योंकि वो परमात्मा से एक हो चुके हैं, तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए वो संत भी सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सिद्ध महापुरुषों की भी मूर्ति स्थापना हो सकती है, और भगवान की भी मूर्ति स्थापना हो सकती है। बाकी इन दो के सिवा, संत और भगवंत, इन दोनों के सिवा किसी की भी मूर्ति स्थापना हो ही नहीं सकती। तो भगवान की या संतों की। अब आप कहेंगे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना, तो मैं कहना चाहूंगा देवी देवताओं की मूर्ति में देवता नहीं होते। देवताओं की स्थापना जब की जाती है, क्योंकि देवता सर्वत्र व्याप्त नहीं होते, देवता स्वर्ग में है, वो भी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। हाँ, उनकी मूर्ति बना के कोई उनके निमित्त से पूजा करे तो वो पूजा उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां होते नहीं है, होते अपने लोकों में है। मूर्ति को निमित्त बना करके जब हम मंत्रों से उनको कुछ सेवा करते हैं तो वो सेवा वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन नहीं आता। जैसे हम लेटर बक्स में पत्र डालते हैं, जैसे हमने पत्र डाला वृंदावन के लिए, हम बरसाने में हैं, बरसाना के लेटर बक्स में हमने वृंदावन के लिए पत्र डाला है अपने किसी सज्जन के लिए। अब वो सज्जन थोड़ी लेटर बक्स के अंदर बैठा है, लेकिन हम जब वहां डालते हैं लेटर एड्रेस लिख करके, तो डाक विभाग उस लेटर को वृंदावन सज्जन के पास पहुंचा देगा, लेकिन वो सज्जन लेटर बक्स के अंदर नहीं। इसी प्रकार देवता मूर्तियों के अंदर नहीं होते, होते लेटर बक्स की तरह। उन मूर्तियों को माध्यम बनाकर जब हम सेवा पूजा करते हैं तो स्वाहा देवी वो सेवा पूजा देवताओं तक पहुंचा देती है और देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को खीर खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा से संतुष्ट करते हैं, तो उनके भीतर पितर नहीं, पितर तो अपने लोक में ही है, क्योंकि कर्म बंधन में अपने लोक में नहीं आ सकते। तो हम जो खिलाते हैं तो स्वधा देवी उस संतुष्टि को जो ब्राह्मणों को मिली भोजन दक्षिणा से, उस संतुष्टि को उन पितरों तक पहुंचा देती है। हाँ, कोई लेन देन का संबंध हो तो पितर आ सकते हैं, फिर वहीं चले जाएं, क्योंकि कर्म के बंधन में है। वो मूर्ति में स्थापित पितर नहीं हो सकते, मूर्ति में स्थापित देवता नहीं हो सकते, केवल संत या भगवान, क्योंकि देवता भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं होते, वो कर्म बंधन में, भोग के बंधन में है। लेकिन संत जब भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है, वो पूर्ण रूपेण भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उन्हीं का रूप हो जाते हैं। जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त, इसी प्रकार वो संत भी अपना प्रागट्य सर्वत्र कर सकते हैं।
तो संत और भगवंत इन दो के सिवा किसी की भी मूर्ति की स्थापना की जाए तो उसमें प्राण नहीं आता। जैसे हम अग्नि कुंड में स्वाहा करते हैं तो आहुति देते हैं, तो उस समय स्वाहा देवी उस आहुति का कन्वर्ट करके उनके भोग पदार्थ के रूप में देवताओं को पहुंचा देती है। इसी प्रकार से भगवान का जो विग्रह स्थापन होती है तो वहां भगवान होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हम प्राण प्रतिष्ठा न भी करें तब भी मूर्ति में भगवान है। मत करो प्राण प्रतिष्ठा, वो सब जगह है। जब पत्थर था खदान में तब भी उसमें भगवान थे। भगवान तो सब जगह कहां नहीं है भगवान, लेकिन हम सब जगह मान नहीं पाते, इसलिए मूर्ति की स्थापना करके एक जगह मान लेते हैं। सब जगह मानने की योग्यता नहीं, तो हम एक जगह मान लेते हैं। तो जब हम भाव करने लग जाते हैं तो वहां से चमत्कार होने लग जाते हैं। धन्ना जाट के आगे एक पत्थर का टुकड़ा ही तो था, लेकिन धन्ना जाट ने साक्षात भगवान का रूप माना, भोग लगाया। जब भगवान ने ग्रहण नहीं किया तो उनको विश्वास था कि किसी कारण से भगवान नाराज है, मेरी कोई त्रुटि है, इसलिए भोग नहीं लगा रहे। ये भाव, ये शंका मन में नहीं आई, ये पत्थर क्या भोग लगाएगा, ये भाव नहीं था, बल्कि था कि मुझ में कोई कमी है, भोग में कोई कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कमी को दूर करूंगा, अंत में इनको ग्रहण करना पड़ेगा। और जब तक ये ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन तक धन्ना जी भूखे रहे। देख कर जिद भक्त की दिल हिल गया, भगवान का आ गए धन्ना के घर वो साग खाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। तो शिव विग्रह में भाव बन जाता है। तो हमारे वृंदावन में सन 1980 में गणना, 85 में गणना हुई तो 5000 मंदिर, अब तो कितने उसके बाद बने हैं, लेकिन सब मंदिरों में चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तब होते हैं जब हम भाव करते हैं। क्या भाव? भाव का मतलब जो है उसको भाव कहते हैं, और जो नहीं है उसको अभाव कहते हैं। जो वस्तु नहीं है कहेंगे वस्तु का अभाव है, वस्तु नहीं, तो जो नहीं उसको कहेंगे अभाव, और जो है उसको कहेंगे भाव। तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, यही है भाव। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। सब कुछ भगवान है, ये है भाव। और सब जगह भाव नहीं कर सकते तो एक जगह भी कर लो तब भी वही फल है। पूरी बिजली की तार को छू लो तब भी मरोगे, और एक जगह से थोड़ा सा छू लो तब भी मरोगे। बिजली अपना काम करेगी, चाहे पूरा छू लो चाहे थोड़ा छू लो। इसी प्रकार चाहे सब जगह भगवान ये भाव कर लो, और चाहे मूर्ति में भगवान ये भाव कर लो। तो मूर्ति में भगवान ये भाव जल्दी हो जाता है, सब जगह भगवान ये भाव जल्दी नहीं हो पाता है, दोनों ही भाव। तो यदि सब जगह भगवत भाव नहीं हो सकता तो केवल मूर्ति में भी कोई कर ले तब भी उसका कल्याण है। तो अगर ज्यादा तारों को छुएंगे तब भी करंट लगेगा, अगर एक जगह से छू लेंगे तब भी करंट लगेगा। इसी प्रकार सब जगह भगवान है तब भी कल्याण हो जाएगा, और अगर हम सब जगह नहीं मान पाते तो एक जगह मूर्ति में मान लो तब भी कल्याण। मूर्ति में नहीं, चाहे हम अपने पति में भगवान मान लें, पति परमेश्वर है, तब भी कल्याण हो जाएगा। किसी को भी भगवान मान सकते हैं। इस प्रकार से मैं रहस्य बता रहा था कि सिर विग्रहों में भगवान की स्थापना जब महापुरुषों के द्वारा हो जाती है तो उसमें दिव्य शक्ति आ जाती है, लेकिन अभाव के कारण से हमारे सामने वो लीला प्रकट नहीं होती। तो भाव करें। तो भाव क्या है? यहाँ भाव का सीधा सीधा अर्थ है कि मूर्ति पीतल नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये विश्वास हो गया तब होगा भाव। और जो ही भाव आया तो उस समय कोई ना कोई निज परिकर अंतःकरण में अवतरित हो जाता है। उस समय हमारा भाव बन जाएगा, श्री कृष्ण मेरा पुत्र है जैसे पीसी मां के मन में, या श्री कृष्ण मेरा मित्र है जैसे सख्य भाव से जो करते साधना, जैसे ग्वारिया बाबा हमारे वृंदावन के, श्री कृष्ण मेरा मित्र है, ये भाव आ जाता है। बंध को लेकर के होगा क्या? प्रेम। श्री कृष्ण मेरा पुत्र पहले आएगा भाव, फिर आएगा प्रेम। भाव का अर्थ हो गया कि मूर्ति नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये है भाव। और प्रेम किसको कहेंगे? ये भाव से आगे प्रेम हो गया क्या कि श्री कृष्ण मेरा सखा है, ये प्रेम है। श्री कृष्ण मेरा पति है, ये प्रेम है। कोई प्रेम में कोई ना कोई रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। जब रिलेशन जुड़ता है श्री कृष्ण से तो वो दिव्य प्रेम बन जाता है। तो भाव का मतलब है और अभाव का मतलब नहीं, अर्थात मूर्ति नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है, ये भाव, ये सत्य है। भाव का एक नाम सत्य भी है। सत्य कह दो चाहे भाव कह दो, दोनों पर्याय हैं। नास्ते विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः। गीता में कहा ना, जिस वस्तु का
अभाव है, जो होती नहीं उसको कहते हैं अभाव। लेकिन सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य भाव रूप सदा है, जो है वही भाव, जो नहीं है वो अभाव। तो भगवान है, कहीं भी मान लो ये भाव है, चाहे सब जगह चाहे एक जगह मान लो, कहीं भी मानोगे ये भाव है, और उससे फिर प्रेम का रिश्ता जुड़ेगा, ये प्रेम है। तो विग्रह सब जगह है, तो भाव नहीं बनता, और जब भाव नहीं बनता फिर प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम नहीं होता फिर लीला प्रारंभ नहीं होती। इसलिए कहीं भी श्री विग्रहों में भाव देखिए। इतना तो मैं कहूंगा कि जो कर्मकांड की रीति से मंदिरों में जो स्थापित होते हैं ठाकुर जी, वहां भाव करोगे तो फल है, नहीं तो नहीं फल है। लेकिन संतों के द्वारा स्थापित या स्वयं प्रकट जो श्री विग्रह होते हैं, वहां भाव करें चाहे ना करें उसका फल मिलेगा, वहां वस्तुगुण अधिक होता है। जैसे बांके बिहारी जी आप जाएं, भले आपका भाव नहीं, प्रेम नहीं, लेकिन आप जाइए तो आपके हृदय में कुछ अंश में भक्ति आएगी, उसका फल होगा। तो जहां वस्तुगुण अधिक है, तो दो जगह वस्तुगुण अधिक होता है, एक तो महापुरुषों के द्वारा स्थापित और एक स्वयं प्रकट ठाकुर जी, वहां वस्तुगुण बहुत होता है। इसलिए हमको जाना चाहिए, साधकों को इन मंदिरों में जाना चाहिए जो महापुरुषों के द्वारा स्थापित है या जो स्वयं प्रकट है, इससे भक्ति पुष्ट होती है। इसलिए मंदिरों में जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं तो अपने गली मोहल्ले में जो लोगों ने स्थापित किया है वहां चले जाओ, वहां जाने का कम लाभ है, लेकिन फिर भी जाना चाहिए। लेकिन साल में 6 महीने में या हर 6 महीने बाद या हर महीना या साल बाद वृंदावन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े ठाकुर जी हैं, बहुत ठाकुर जी हैं मंदिरों में जो संतों के द्वारा स्थापित है, जहाँ अनेक प्रकार की संतों से लीला की ठाकुर जी ने, और जो सिद्ध विग्रह हैं, राधा रमन जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, बरसाने में श्री लाडली जी हैं, नंदगांव में नंद लाला है, और गिरिराज जी हैं स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित श्री गिरिराज, गोवर्धन गिरिराज हैं अद्भुत देव महान, और ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जहां। इसलिए मंदिरों में जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि एक ही मंदिर में, सभी मंदिरों में जाओ और बार बार जाओ। इन सिद्ध श्री विग्रहों के बार बार दर्शन करने से, बार बार जाने से हृदय में भक्ति जागृत होती है। और विशेषकर जो ब्रजवास करते हैं, ब्रज में आ चुके हैं, उनके भीतर भक्ति तो है ही, तभी तो आए हैं, लेकिन भक्ति सोई हुई है, कभी कभी अंगड़ाई ले लेती है। लेकिन इन सिद्ध विग्रहों के बार बार दर्शन करने से वो सोई हुई भक्ति जागृत हो जाती है। तो इन श्री विग्रहों में चमत्कार होते